जय भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त चलाए खबरों का रुख करते हैं दिल्ली से है, जहां पर देखिए भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी इस सप्ताह कर सकती है नए अध्यक्ष का ऐलान। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज हुई है। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। बाकी सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा पूरी हुई। इस हफ्ते भाजपा नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर देखिए राजूराय की राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब हलचल कई सारी जमीनें वहां पट्टे की पहले से अपने नाम करा ली थी, खरीद ली थी। नए अध्यक्ष का भी ऐलान हो सकता है। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज हुई है। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड को छोड़कर सभी राज्यों में लगभग चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। तो बाकी सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर ये चर्चा पूरी हुई है। इस हफ्ते भाजपा नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। उन जमीनों का है जो पहले बहुत सस्ती दरों पर जनता पार्टी जल्द ही खरीदी नए अध्यक्षों की घोषणा कर कुछ महीने बाद ही देखिए चर्चाएं जो है वो पूरी कर ली गई वो जमीनें खरीदी। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जल्दी तो इसलिए भारतीय जनता प्रधान पार्टी जी को बहुत भाग्यशाली माना जाता है। तो बीजेपी कि वो जहां पैसा लगा देते हैं नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर देखिए चुनाव हलचल उसकी तेज हो गई है। व्यापारी प्रदेश के प्रधान जी की ओर हसद भरी निगाहों से देखते हैं कि उनसे हमारी दोस्ती हो जाए तो हमारा भी कुछ पैसा लग जाए तो हम भी करोड़पति अरबपति हो जाएं। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक आपका रुख करते हैं। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? तो सब कड़ियां एक दूसरे से मिली हुई थी। जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जी के पास कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के जो चुनाव की बात थी वो अब नाम आप जान ही रहे तेजी से शुरू हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि हफ्ते में भाजपा अपने अध्यक्षों का जो ऐलान है नामों का वो कर दे। क्योंकि देखा गया था कि जब मार्च के बाद से इस प्रक्रिया की जो शुरुआत हो जाती है, तमाम जगह बैठकें होती है, चर्चाएं की जाती है और अब वो चर्चाएं पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी दिल्ली, हरियाणा और झारखंड इन तीन राज्यों में जो चर्चाएं हैं वो अभी बाकी है। लेकिन कई राज्यों के साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चर्चा है वो अब समाप्त हो चुका है और बहुत ही जल्द भाजपा अपने नए अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। क्योंकि हमने सदन के अंदर भी अमित शाह को सुना था जब अखिलेश यादव उन पे तंज कसे थे कि भाजपा अब तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम 12 करोड़ अपने जो कार्यकर्ता है उसके साथ प्रोसेस करके उसके बाद जो प्रक्रिया है तमाम उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो इन तमाम चीजों के बाद अब ये तो साफ हो चुका है कि अब भाजपा का जो चुनाव होने वाला है वो बहुत जल्द हो जाएगा। साथ ही जो नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खासकर यदि हम आने वाले चुनावों का यदि जिक्र करते हैं तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव है, साथ ही 100 से कई चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए टास्क लगाया जा रहा है कि वो 100 बेल्ट को भी बीजेपी साधने की कोशिश करेगी। यदि हम हिंदी बेल्ट का देखें तो मैक्सिमम जगहों पे बीजेपी सत्ता में है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए अब ये जो राजनीति है वो अब खत्म हो जाएगी। क्योंकि लगातार भाजपा के जो आरोप लगाए जा रहे थे वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब तक नहीं चुन पाई थी, उस पर अब विराम लग जाएगा। साथ ही अब देखना ये होगा कि जब एक हफ्ते के अंदर जो उम्मीद की जा रही है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाएगी, तो वो कौन सा नया नाम सामने आएगा जिनको ये दायित्व दिया जाएगा। क्योंकि भाजपा इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी का जो कमान है वो किसको भाजपा सौंपती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही आने वाले राज्यों में जो चुनाव होंगे उस पर इसका किस तरह से कार्रवाई भी हो सकती है। और सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, रामनवमी के बाद कहा जा रहा था कि यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। और देखिए 2027 मिशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में लग गई है। क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है इसको लेकर? साहब की रचनाएं बड़ी प्रासंगिक हैं। ऐसे ऐसे चमत्कारिक लोगों पर, नेताओं पर, जमीनों के कारोबार करने वालों पर, प्रेमियों पर। नवरात्र के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष और अगर बात करें जाए राज्य अध्यक्ष के नामों का ऐलान कर सकती है। लेकिन अभी ये समझना होगा देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी में देखिए जो है लगभग 28 जिलाध्यक्षों के नाम भी सामने आना बाकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा मंथन चल रहा है। देखिए कि आखिर वो किस वर्ग से होगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो
जा चुका हो सकता है। यानी चुनाव को साधने की भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी Ace Group presenting Ace Eco Village, 100-acre township at Yamuna Expressway. कैबिनेट मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करें। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि के नाम पर मुहर लगाई जाए। लखनऊ से दिल्ली दरबार तक तो कई लोग पहुंचे हैं। बुलंदशहर में बेटों ने पिता को लाठी डंडों से जमकर पीटा। बेटों की पिटाई से पिता घायल हो गए। पासो थाना क्षेत्र के करौरा का बताया जा रहा है। सभी को पता है कि अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस यूपी के साथ साथ चल रही है, अन्य पार्टियां। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिगर कॉलोनी में मुरादाबाद के बड़े निर्यातक नासिर हुसैन संग लूट आधा दर्जन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। कारोबारी को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसी के साथ तमाम जगहों के प्रदेश अध्यक्ष के नामों बुलंदशहर में एमएमआर मॉल में भिड़े लड़कियों के दो गुट एक दूसरे के बाल पकड़कर जमकर मारपीट। लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कराया। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला। अंदर से ये सूचना भी आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को कैबिनेट में भेजा जा सकता है। ललितपुर में बेटे ने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। पत्थर मारकर मौत की घाट उतार दिया। इलाज के दौरान 50 वर्षीय बुजुर्ग पिता की मौत हो गई। कहना है कि हमारा एक बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में से लोगों को चुना जाता है। मुजफ्फरनगर में अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। कनपट्टी से सटाकर युवक को गोली मारी गई। NH 58 पर सड़क के किनारे पड़ी मिली लाश। छपार थाना इलाके के बिजोपुरा के पास का मामला। दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें और यूपी को भी एक नया प्रदेश अध्यक्ष। बिजौर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दुकान की दीवार तोड़कर नकदी चोरी कर ली गई। थाना सियोहरा के मार्केट का